रखो। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज हम सबको भी ये पता है कि हम किसी इंसान पर भरोसा नहीं रख सकते, बल्कि अपने भरोसा रखना है तो खुदावंद यीशु अल मसीह पर आप भरोसा रखें। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो जाती रहती हैं। हालेलुया। अगर हम अपना ध्यान उस खुदा की तरफ रखते हैं तो खुदा के लोगों, खुदा अपनी बरकत को नाज़िल करता है। और आज मेरा ईमान है कि आज के कलाम के इवज़ हम सब क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे, बरकत पर बरकत पाएंगे। जब हम अपने आप को पीछे खुदावंद यीशु अल मसीह को आगे कर देते हैं तो खुदा के लोगों, हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, कभी भी हम गिरते नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि मेरा साबित 7 दफा या 70 बार भी गिरे, मैं उसको उठा खड़ा करूंगा। और आज खुदा के लोगों, हमारा ईमान उस खुदावंद यीशु अल मसीह पर है। तो आज हम किसी इंसान पर तवक्कल नहीं रख सकते। खुदा के लोगों, जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, खुदा के ताबे हो जाते हैं, खुदा के चरणों में झुक जाते हैं, तो खुदावंद अपनी बरकत को नाज़िल करता है। तो आज जो टॉपिक है वो सारा ईमान पर भी है। आमीन। हमने खुदा से कैसे मांगना है, हमने खुदा से कैसे अपनी जो भी ज़रूरत है हमने खुदा के सामने कैसे रखनी है। खुदा के लोगों, अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो खुदा के लोगों, हम कभी भी तन्हा नहीं रह सकते, कभी भी हम कमजोर नहीं पड़ सकते। कल रात एक घराने के अंदर जब हम इबादत के लिए गए तो उस घर की जो बुजुर्गा थी, बड़ी थी घर के अंदर, वो जाते ही अभी अंदर गया ही हूं तो क्या रोना शुरू होगी। भाई साहब, आप हमारे लिए दुआ करें कि मेरे 4 बेटे हैं और चारों खुदा के रास्ते पर नहीं जाते। हमारे घर के अंदर ना तो इबादत होती है, ना मेरे बेटे करने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दुनियावी कामों के अंदर बिजी हैं। तो हमारे घर के अंदर सुकून नहीं है। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पर सुकून नहीं है। हम सारी रात सोते नहीं हैं। मैंने क्या, क्यों नहीं आप सोते? आपके घर हर चीज मौजूद है, आप सोते क्यों नहीं? कहती कि कोई ऐसा साया है जो हमें सोने नहीं देता। हम क्या करते हैं? सारी रात बैठकर गुजार देते हैं। हम क्या करते हैं? जब हम दुआ करते हैं तो हमारे से दुआ भी नहीं होती। तो जब हम दुआ का आगाज करते हैं तो हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ना तो हमारे घर के अंदर 2 बहू हैं, वो भी दुआ नहीं करती, ना मेरे बेटे खुदा के सामने झुकते हैं। तो मैंने कहा कि आपके घर में कैसे नींद आ सकती है? क्योंकि आपका पूरा ध्यान किसकी तरफ है? पैसे की तरफ। और आपके जो औलाद है वो किसकी तरफ है? वो इब्लीस की तरफ है। और मैंने पूछा कि इनमें सब बच्चे हैं कि नशे में लगे हैं? कहते कि 2 जो है वो नशा करते हैं, यंग है, कोई 15-18 ये एज थी उनकी। तो क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं। पर क्या है? उनका ईमान खुदा की तरफ नहीं है, वो अपनी दुनियावी कामों के अंदर बिजी हैं। तो जब मैंने उसकी मां को बोला, मैं कहता
خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو میری عبادت اور پرستش کر کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. تو آپ دعا بھی نہیں کرتے, خدا کے تابع بھی نہیں ہوتے, خدا کے چرنوں میں بھی نہیں جھکتے, تو آپ کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی طرف تو ہر ٹائم ابلیس ہی گھومے گا. آج خدا کے لوگوں, جتنے بھی خاندان یہاں پر موجود ہیں, ایک بات اپنے ذہن میں رکھ دیں, اور جس گھر کے اندر کلام مقدس کھلتا ہے, خدا کا کلام کھلتا ہے, خدا کے کلام کی باتیں کی جاتی ہیں, دعائیں کی جاتی ہیں, تو اس گھر کے اندر ابلیس نہیں آ سکتا. اور جس گھر کے اندر ہر ٹائم ابلیس رہے گا, تو پھر وہ کیسا گھرانہ نجات پا سکتا ہے؟ کیسا گھرانہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی تو میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ابلیس کیا کر سکتا ہے؟ ابلیس تو ڈھونڈ پھر رہا ہے کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں. ابلیس تو کہتا ہے کہ میں یہ بھی جو خدا کے راہ پر چل رہی ہے, یہ بیٹی یا بیٹا, اس کو بھی میں کیا کروں؟ پکڑ لوں. ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اس کلام مقدس سے, خدا کے کلام سے. اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. تو جب اس گھرانے کے اندر ہم نے دعا کی, ورشپ کی, خدا کے کلام کو پڑھا, تو وہ اتنے خوش ہوئے. آج اس کی جو والدہ تھی, وہ کہتی کہ آج ہمیں کیا لگ رہا ہے, ہمارا گھر ہلکا ہلکا سا لگ رہا ہے, کہ مطلب کہ بوجھ نہیں ہے. خدا کے لوگوں, آج جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, ضرور ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دعا کریں, اپنے گھر کے اندر خدا کے کلام کو کھولیں, اپنے گھر کے اندر جتنا بھی وقت آپ خدا کو دے سکتے ہیں, وہ وقت آپ اسے دیں. آمین. جب آپ خدا کو وقت دیں گے, خدا کے تابع ہوں گے, تو خدا اپنا برکت, شفقت, رحمت, قوت والا